हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेप्सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का 8th चैप्टर गोइंग प्लेसेस बाय ए.आर. बार्टन। ए.आर. बार्टन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर रह चुके हैं और ये जो स्टोरी है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये उन्होंने ही लिखी है। और ये शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल ही ऐसी नहीं है कि स्टोरी की तरह हो, बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है और जो ए.आर. बार्टन ने ये लिखी है। तो ये स्टोरी में बताया गया है कि ए.आर. बार्टन बताते हैं कि इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, दो फ्रेंड्स कह सकते हैं हम, सोफी एंड जेंसी। दोनों ही बहुत ही अलग नेचर की हैं, बिल्कुल दोनों की जो थिंकिंग है वो बहुत ही अलग है। सोफी जो है वो डे ड्रीमिंग करती है, मतलब वो बहुत ही सपनों की दुनिया में, मतलब जो कहते हैं ना सपनों की दुनिया में खो जाना, वो वैसे सोचती है। लेकिन जो जेंसी है वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, वो रियल चीज़ों पे विश्वास करती है, जो वो देखती है वो उन चीज़ों पे विश्वास करती है। लेकिन जैसे ही सोफी जो है वो खोई रहती है अपने ही बनाए हुए वर्ल्ड में, अपने माइंड में जो बनाया हुआ वर्ल्ड है वो उसमें खोई रहती है, जो कि उसके लिए आगे बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि सोफी और जेंसी जा रहे होते हैं घर। तो वो जब घर जा रहे होती हैं दोनों, तो जो सोफी है वो जेंसी से कहती है कि मेरी जब स्कूलिंग खत्म हो जाएगी ना तो मैं एक बहुत बड़ा सा बुटीक खोलूंगी। तो उसी में जो जेंसी है वो उसको ये जवाब देती है कि तुम बुटीक खोलोगी, उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं सोफी, ऐसे ही बुटीक नहीं खोलते। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, तो उसके बाद जो पैसे बचा करेंगे उनसे वो पैसे मैं अपने बुटीक में लगाऊंगी, तुम देखना मैं ज़रूर बुटीक खोलूंगी। तो जेंसी जो है वो उसको कहती है कि नहीं, ये ऐसे कहने से थोड़ा ना हो सकता है। और वो उसको पता था कि ये सोफी जो है वो हमेशा ऐसे ही अपने माइंड में एक वर्ल्ड बना लेती है, अपनी ही एक दुनिया बना लेती है जिसमें वो सोचती रहती है और वो सोचती क्या है कि वो उसको रियल फील करने लगती है कि हाँ ऐसा होगा, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा होगा, पर ऐसा नहीं होता है। और यही उसको वो समझा रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसको यही कहती है जेंसी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, क्योंकि उनकी जो दोनों की ही फैमिली थी वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसने उसको ये बात बताई। लेकिन जो सोफी है वो मानने को तैयार ही नहीं होती है और अपने आप में एक उस दुनिया बना लेती है और वो उसी में सोचती रहती है कि नहीं, मैं एक बुटीक खोलूंगी। फिर वो कहती है कोई बात नहीं, तो मैं अगर उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और अपना एक प्रोफेशन भी रख लूंगी, एक फैशन डिजाइनर भी बन जाऊंगी, जिससे मैं उन पैसों से वो अपना बुटीक भी खोल लूंगी। तो वो जो जेंसी है वो यही सोचती है कि ठीक है, ये तो ऐसे ही सोचती रहती है। और फिर वो उसको ये भी कहती है कि तुम्हें पता है ना, हमारे पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों के लिए, हमारे पेरेंट्स वो बिस्किट फैक्ट्री में ही हमसे काम करवाएंगे और वो हमें कभी बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ऐसे काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो सोफी है वो अपने आप में ही रहती है, वो नहीं सुनती उसकी बात। फिर जो है सोफी का घर आ जाता है। सोफी जो है वहाँ अपने घर जा रही होती है, अपने घर पे एंटर करती है। वो जाते जाते पे यही कहती है, तुम देखना मैं बहुत बड़ा सा बुटीक खोलूंगी, तुम देखना। तो मतलब जेंसी को बोलती है, तो जेंसी उसको कहती है ठीक है। तो वो जेंसी अपने घर के लिए निकल जाती है और सोफी अपने घर में एंटर कर जाती है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करती है, वो अपने फादर को खाना खाते हुए देखती है, जो उसके फादर थे, मतलब एक स्टफिंग कर रहे थे उसके फादर बेसिकली। तो वो अपने फादर को देखती है और उसके फादर बहुत ही स्वेटी थे। तो वो ये देखती है कि मेरे जो फादर हैं वो कितना काम करके आए हैं और उनका जो काम है वो उनके फिजिकल अपीयरेंस पे बिल्कुल झलक रहा है, मतलब कहते हैं ना झलक रही है कोई चीज़, तो वैसे ही वो दिखाई दे रहा है उसको। तो फिर वो अपने फादर को देखती है और उनसे यही कहती है कि, मतलब कहती कुछ नहीं है, वो बेसिकली उनको देख के यही फील कर रही होती है कि मेरे फादर कितना काम करते हैं और हम कितने पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो सोफी जो अपने फादर को देखती है, फिर उसके बाद वो आगे जाती है और अपनी मदर को देखती है किचन में, जिन्होंने अप्रन पहना हुआ था और अप्रन के होल्डिंग्स जो उसकी स्प्रिंग थी या फिर स्टेप्स कह सकते हैं, वो उनके बंधी हुई थी। और वो उनको देखती है कि वो कितना काम करती हैं और जो उनका अप्रन था वो भी बिल्कुल ऐसा हो चुका था। तो वो देखती है कि मेरी मदर इतना काम करती हैं, जो अप्रन का जो फैब्रिक है वो भी बेकार हो चुकी है पूरी।
और वो उस टाइम पे बहुत ही शॉक हो जाती है कि ये लोग कितना काम करते हैं और इतना काम कैसे कर लेते हैं, और वो इसी बात को सोच रही होती है कि मैं जब अपना बुटीक खोलूंगी तो मैं इतना काम कैसे करूंगी। तो मतलब उसको बुटीक भी खोलना है बट उसको इतना काम भी नहीं करना है। मतलब बहुत ही वो डे ड्रीमिंग करती थी, तो वो अपने माइंड में वो ख्यालात पैदा कर रही थी जो उसके लिए बहुत ही आगे परेशानी क्रिएट करने वाले थे। लेकिन फिर वो सोचती है, उसको ना उस घर में, जो वो उनका घर था, उस घर में घुटन हो रही होती है, उसको घुटन होती है उस घर में बेसिकली। मतलब वो रहना ही नहीं चाहती वहाँ पे, वो जाना चाहती है बिल्कुल बाहर, कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, बाहर रहूँ, लेकिन उसको उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो जाती है अपने छोटे भाई डेरेक के पास, जो कि उसका छोटा भाई था। लेकिन वो जब उसको वो सब जानते थे सोफ़ी के बारे में कि वो डे ड्रीमिंग करती है, अपने ही माइंड में अपनी ही बातें बना लेती है, और वो बिल्कुल ऐसे फील करती है उन बातों को जैसे वो रियलिस्टिक हो, मतलब रियल में हो रही हो। बट ऐसा नहीं होता, वो बातें रियल नहीं होती हैं, वो सिर्फ सोफ़ी के लिए रियल होती हैं, बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए वो रियल नहीं होती हैं। तो फिर उसके बाद उसका जो छोटा भाई है वो उसकी बात नहीं सुनता और उसको इग्नोर करता है। क्यों? फिर वो जाती है अपने बड़े भाई जियोफ के पास, जो उसका बड़ा भाई था जियोफ, उसकी 3 साल पहले पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मतलब उसने एजुकेशन 3 साल पहले ही अपनी पूरी कर ली थी। उसके बाद वो एक मैकेनिक था और वो उस टाइम पे अपनी मोटर बाइक को ठीक कर रहा था, मतलब कुछ भी उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर रहा था। तो तभी वहाँ पे सोफ़ी जाती है और वो उसको फिर से उसके माइंड में वही चीज़ें आ जाती हैं, और वो अपने बड़े भाई को, और बड़े भाई को वो इसीलिए पसंद करती थी क्योंकि वो उसकी बातें सुनता था। मतलब उसका जो ड्रीम वर्ल्ड था, मतलब ड्रीम वर्ल्ड नहीं कह सकते, एक तरह से जो उसके माइंड में जो एक वर्ल्ड बना रखा था उसने, अपने ही आप सोच के उसको वो सुनता है, तो इसीलिए वो उसको पसंद करती है। और वो उससे थोड़ी सी चिढ़ती भी है कि ये अपने काम में लगा रहता है और ये अपने काम कर लेता है। मतलब वो एक मैकेनिक था तो इसीलिए वो उससे थोड़ा सा जेलस भी फील करती है, बट वो उसको इसीलिए पसंद करती है क्योंकि जो जियोफ था वो उसकी बात सुनता था, उसकी जो फीलिंग्स थी, मतलब जो वो सोचती थी, जो अपने माइंड में ख्यालात पैदा कर लेती थी, उन ख्यालात को वो आराम से सुनता था बैठ के। तो वैसे ही वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो उसको बताती है कि जियोफ, तुम्हें पता है मैं डैनी कैसी से मिली थी। तो डैनी कैसी एक सेलिब्रिटी थे, एक फुटबॉल प्लेयर थे। तो वो यही बताती है। तो जियोफ ना बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, तो वो शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है और वो फिर उससे पूछता है, तुम पागल हो? मतलब ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो? वो एक सेलिब्रिटी है, वो तुमसे कैसे मिल सकता है? कि अरे तुम विश्वास करो मेरी बातों पे, मैं उससे मिली थी और मैंने उनको ये भी बोला था कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो उन्होंने ये बोला था कि मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। तो फिर वो ये कहता है कि अच्छा अगर तुम सच बोल रही हो तो बताना ज़रा डैनी कैसे दिखते हैं। तो सोफ़ी बताना स्टार्ट करती है, अरे तुम्हें पता ही है ना, वो टॉल हैं और उनकी ग्रीन आईज हैं, मतलब ये सब उनकी जितनी भी तारीफें थी, जितनी भी उनकी ऐसी खूबियाँ थी, उनको बताने लगती है। तो और वो जो जियोफ था वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब उसको पता था कि ये अपने ही माइंड में ये चीज़ सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि डैनी कैसे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है और वो उनके पास और भी फैंस होंगे, जैसे और भी लड़कियां होंगी, तो वो ऐसे सोफ़ी को पर्सनली ऑटोग्राफ देने कैसे आ सकते हैं। तो यही बात वो जियोफ अपने माइंड में सोच रहा होता है, बट वो उसको कहता नहीं है। फिर जियोफ जाता है अपने फादर के पास और वो फादर को यही सारी चीज़ें बताता है। तो जो सोफ़ी थी, वो जो फादर थे वो ये कहते हैं कि सोफ़ी ऐसा मत करो, ये तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे, और तुम अपने ये इस वर्ल्ड से जो तुमने अपने माइंड में बना रखा है, अगर तुम इससे बाहर नहीं निकलोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, मतलब बहुत ही नुकसान करेगा ये तुम्हारे लिए आगे, जब तुम आगे बढ़ोगी। सोफ़ी फिर नहीं मानती है ये बात और फिर आके फिर वो उसी से, जो उसका भाई था जियोफ, वो उसी से फिर से कहने लगती है, तुम देखना डैनी कैसे आएंगे और वो मुझे ऑटोग्राफ देकर जाएंगे। तो फिर भी वैसा ही होता है और जियोफ कह देता है ठीक है, पर उसको पता होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बट ठीक है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कह देता है ठीक है। फिर वो उनके घर में, उसके बाद क्या होता है, उनके घर में एक जैसे होता है ना कि फेस्टिवल है तो वो सेलिब्रेट करना ही करना होता है, तो उसी तरह उनके घर में एक वो था, रिचुअल था कि हाँ भाई इस दिन हम
फुटबॉल मैच देखने जाएंगे ही जाएंगे। तो वो लोग सब सारी फैमिली फुटबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं और वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं एक्सेप्ट देयर मदर। उनकी मदर नहीं जाती हैं सिर्फ, और बाकी उनको दोनों भाई और उनके फादर, सोफ़ी के फादर और सोफ़ी, वो लोग फुटबॉल मैच देखने गए होते हैं। तो फुटबॉल मैच जब देख रहे होते हैं उसके बाद जो डैनी कैसी थे उन्होंने एक गोल किया था और वो यूनाइटेड को, मतलब यूनाइटेड जो था उस टीम को वो सपोर्ट करते थे और उसमें डैनी कैसी भी थे, जिन्होंने डैनी कैसी ने एक गोल किया था, उसकी वजह से वो मैच जीत गए थे। फाइनली मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद उनकी सोफ़ी की जो फ्रेंड थी जैंसी, वो उनको मिलती है और वो उनसे पूछती है कि सोफ़ी, क्या तुम्हें डैनी कैसी मिले थे? और उन्होंने ये भी कहा था कि वो तुम्हें पर्सनली आके ऑटोग्राफ देंगे। तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और उसको गुस्सा भी बहुत आता है कि मैंने जियोफ को मना किया था और उसने ये वाली जो बात थी वो मेरी फ्रेंड को बता दी। और जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ही नोजी थी और वो ये सोच रही थी सोफ़ी कि ये तो बहुत ही नोजी है और ये जो मेरी बात है वो पूरे में फैला देगी। जबकि उसके जियोफ से उसने ये कहा था कि तुम ये वाली बात किसी को मत बताना और पापा को तो बिल्कुल ही मत बताना, अगर वो सुनेंगे तो वो तो मेरा मर्डर इन द सेंस कि वो तो मुझे बहुत ही डांटने वाले हैं। लेकिन जियोफ ने क्या किया कि उसको बता दिया। तो वो जो जैंसी थी वो जब उससे पूछती है तो वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा होने वाला है और वो मुझे ऑटोग्राफ देंगे। फिर सोफ़ी अपने माइंड में ये भी सोच रही होती है कहीं ना कहीं कि कहीं इसने ये भी तो नहीं बता दिया कि मैं उनसे मिलने वाली हूँ और वो मुझे ऑटोग्राफ देंगे और ये सब। तो मतलब आगे की जो बातें थी वो, तो ऐसा नहीं होता है। उससे बात करते हुए पता चलता है कि आगे का उसको कुछ नहीं पता है। तो जब सोफ़ी जैंसी से बात कर रही होती है तो उसको बात करते करते पता चलता है कि इसको और कुछ आगे का नहीं पता है। लेकिन अब उसको अपने भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसने मेरी बात क्यों बताई, जबकि मैंने इसको मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना है और ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। फिर वो जैंसी से पूछती है कि तुम्हें किसने बताया? तो वो जैंसी बताती है उसको कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया था और मेरे भाई ने मुझे बता दिया। तो उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने अपने भाई को मना किया था लेकिन उसने तब भी बता दिया। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि चलो इतना तो ठीक है कि इसको आगे का कुछ और नहीं पता है। उसके बाद जो है वो सोफ़ी जो है वो अपने आप में ही एक डे ड्रीमिंग करने लगती है और फिर वो वहाँ पे एक कैनाल के पास जाके बैठ जाती है, कैनाल के किनारे जाके, और वो वहाँ फिर से एक अपना ही वर्ल्ड बना लेती है कि डैनी कैसी आएंगे और वो मुझे ऑटोग्राफ देंगे। मतलब फिर वो वही बात सोचने लग जाती है। फिर वो वेट करती रहती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो तब भी कर रही थी उस चीज़ को। इसको ये नहीं पता था कि वो जो सोच रही है वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि डैनी कैसी कभी आएंगे ही नहीं और उसको कभी ऑटोग्राफ देंगे ही नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो वेट करती रहती है, लेकिन वहाँ पे वो डैनी कैसी नहीं आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो नहीं आएंगे, वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनके पास और भी उनके फैंस होंगे और भी उनकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी जो कि उनको पसंद करती होंगी और जो कि उनके ऑटोग्राफ के लिए उनका वेट कर रही होंगी, तो वो उनके पास जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे वो यहाँ पे। तो एट लास्ट उसको ये बात रियलाइज़ हो जाती है और फिर वो अपने घर चली जाती है यही सोचते। और वो ये भी सोच रही होती है कहीं ना कहीं कि डैनी कैसी तो आए ही नहीं, मैं अब अपने भाई को, जो उसका छोटा भाई था डायरेक्ट, मैं उसको कैसे फेस करूंगी। उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको डैनी कैसी का ऑटोग्राफ ला के दूंगी, मैं उसको कैसे बताऊंगी, वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा कि मेरी जो बहन है वो डैनी कैसी का ऑटोग्राफ नहीं लेकर के आई है, और मैं अब कैसे उसको वो कर पाऊंगी। तो वो यही सब सोच रही होती है। उसके बाद उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो नहीं आएंगे। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और यही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, वो उससे इसीलिए इंटर रिलेट कर रहा है। जो सोफ़ी थी वो अपने माइंड में अलग अलग जगहों पे जाके डे ड्रीमिंग कर रही थी। वो प्लेस टू प्लेस जाती थी, कभी वो बुटीक खोलने का सोचती थी, तो कभी वो ये सोचने लग गई कि डैनी कैसी मुझसे मिले थे, तो कभी वो ये सोचने लग गई कि डैनी कैसी आएंगे और उसको वो ऑटोग्राफ दे के जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है गोइंग प्लेसेस, वो इसी से इंटर रिलेट कर रहा है कि जो सोफ़ी थी वो डे ड्रीमिंग करते करते प्लेस टू प्लेस जाती थी और वो अपने माइंड में एक अपना ही वर्ल्ड बना लेती थी। इसी तरह ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है।
और आपको इसी तरह की समरीज के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।